पिछले एपिसोड में ये बताया गया कि खड़े होकर पानी पीना वो उसके नुकसानात क्या हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आज बताया जाएगा कि खड़े होकर खाना खाना और गैदरिंग के अंदर खाना खाना इसके क्या नुकसानात हैं और ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है। खाना जो है वो शरीयत ने ये बताया कि तन्हाई में बैठकर खाना खाएं और पलथी मार के और एक लुक़मे को बार बार चबाएं, इधर से उधर। उसके बाद बीच में पानी ना पिए और सारी अपनी जो अटेंशन है वो सिर्फ खाने पे लगाएं। इधर उधर के जो डिस्टर्बेंसेस हैं या जो इधर उधर की सराउंडिंग है, आपकी पैनिक है, वो बिल्कुल आपके नज़दीक नहीं आना चाहिए। 3 बातें यहाँ डॉक्टरी बताती है। एक बताती है कि एक फार्मूला है डॉक्टरी का खाना खाने का, वो है हरी, वरी एंड करी। हरी का मतलब होता है कि जल्दबाजी, जल्दी खाना, जल्दी भागे, जल्दी गाड़ी की ड्राइविंग, जल्दी सफ़र, जल्दी उठना बैठना, तमाम मूवमेंट जितनी भी हैं, चारों तरफ दिमाग लगा हुआ है। तो इसके लिए डॉक्टरी मना करती है कि नो हरी। दूसरा बताया डॉक्टरी ने कि वरी का मतलब है कि फिक्रे नहीं होना चाहिए खाने के टाइम, सारी ताकत अपनी एक जगह लगा दी जाए, यानी खाने पर। तीसरी बताई करी का मतलब है कंडामेंट्स, मिर्च मसाले जो आजकल ज़्यादा खाए जा रहे हैं। सारे गैदरिंग के खाने हैं उसमें मिर्च मसालों का ही बाज़ार गर्म रहता है, उसके लिए जो है डॉक्टरी मना करती है। करी से ये होता है कि हमारे जो कंडामेंट्स हैं, मसाले हैं, एक तो वो नकली आ रहे हैं, बाज़ार में असली मिलेगा ही नहीं। दूसरे वो जाके लगातार उसकी कंटिन्यू हम स्लो डोज लेते रहते हैं तो म्यूकस मकोसा एक होती है स्टमक की अंदर की झिल्ली, उसे कहते हैं म्यूकस मकोसा, उसके अंदर हमें अल्सरेशन और खराशें मसाले की वजह से, और वो मसाला जहाँ तहाँ चिपक जाता है तो उसमें जो है पैप्टिक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर, ये तमाम बीमारियाँ डॉक्टरी बताती है कि होने के इम्कानात रहते हैं। आज ये बताया जा रहा है कि ये खाने का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका खाने का एक स्टोरेज बॉडी के अंदर, और खाने का जो है डाइजेशन और इसका क्लासिफिकेशन, ये कैसे होता है। सबसे पहले हम जो कुछ भी खाना खाते हैं तो स्टमक में जाके वो एक लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। लिक्विड फॉर्म को बॉडी फ्यूल करती है और फ्यूल करके उसको डाइजेस्ट करती है दूसरे मानों में, और डाइजेस्ट करके उसके 2 पार्ट कर देती है। एक पार्ट जो है पेशाब और पखाना बन जाता है और एक पार्ट जो है उसका ब्लड बन जाता है, जो उसकी कीमिया होती है। कीमिया जब आगे बढ़ जाता है तो उसके बॉडी फिर उसको फ्यूल करती है और उसको फिर डाइजेस्ट करती है और उसके भी 2 पार्ट कर देती है। एक पार्ट में हमारे जो है उसका पसीना बन जाता है और एक पार्ट में हमारा उसका गोश्त बन जाता है, मांस। फिर बॉडी उसको आगे जाके फ्यूल करती है तो उसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट वेस्टेज, हमारा रफेज चल रहा है, साथ साथ गंदगी, जो बेकार चीज़ है जिसको बॉडी से बाहर निकालना है हमें, तो उसमें एक पार्ट हमारा जो है जब गोश्त पकता है तो उसको बॉडी जो है उसके 2 पार्ट करती है। एक में हमारे बाल, जो गंदगी है गोश्त की, बाल बन जाते हैं, और एक पार्ट को जो है उसको निकाल के वो मैन्युफैक्चर करती है, जिसे चर्बी कहते हैं। चर्बी को फिर बॉडी पकाती है और उसके 2 पार्ट करती है। एक उसकी गंदगी हो जाती है और एक पार्ट उसका जो है हड्डी बन जाती है बॉडी की। जो गंदगी बनती है वो आंखों का कीचड़, आमतौर से देखा होगा कि वो जो कीचड़ हमारी आंख में इकट्ठा होता है, ये भी एक गंदगी है जिस्म की, जिसको हमें साफ करते रहते हैं। आगे हड्डी को फिर पकाया जाता है, बॉडी उसको पकाती है और पकाने के बाद उसके 2 पार्ट कर देती है। एक पार्ट का जो है हड्डी के अंदर, जो हड्डी की नींव कहते हैं, वो बन जाती है, और एक पार्ट उसका जो है हमारे कील मुहासे, ये जो निकलते हैं आमतौर से देखा होगा,
ये सब बन जाते हैं। उसके बाद उस जो हमारी नींव है हड्डी की, उसको बॉडी पकाती है, तो उसका जो है एक पार्ट हमारा स्पर्म बन जाता है, और स्पर्म बन के जो है हमारा ये फंक्शन बॉडी करती रहती है। और इसके लिए हमें 40 दिन का टाइम लगता है कि आज हम जो खाना खाएंगे 40 दिन के बाद वो स्पर्म जाके बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्म में। इसके दो पार्ट करती है बॉडी। एक पार्ट तो हमारा बॉडी के फंक्शन है, जैसे मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जो मेटाबॉलिज्म है हमारी, वो है बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी का रख रखाव, उसके जितने पार्ट्स हैं उसको चलाना, उसके अंदर खराबी ना आए, उसके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करते रहना। ये हेल्प करता है हमारी इस डाइट के फैक्टर से, जो हमारा प्रिपेयर बॉडी कर रही है। वो चीज़, वो जो हमारी न्यूट्रिएंट है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ जो हैं हमारे इधर मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग रखती है। एक प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर ये होता है कि जो हम टूट फूट जिसे कहते हैं आम भाषा में, तो टूट फूट के अंदर ये होता है कि हमने मेहनत कर रहे हैं तो सेल टूट रहे हैं, हम भाग रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हम पिट रहे हैं, मार रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, बाड़ी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, किक मार रहे हैं, गाड़ी चल, जो कुछ भी हमारे फंक्शंस हैं बॉडी के, उसमें हमारे अंदर बॉडी के सेल्स की टूट फूट होती रहती है। लेकिन हमें इसका पता नहीं चलेगा। कुदरती तौर पर ये जो है बॉडी मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, तुरंत उसकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो जाती है, वो मेटाबॉलिज्म उसको रिपेयर कर देती है, जो टूट फूट हुई रिपेयर हो गई। बॉडी हमारा एक और काम करती है जिसका हमें पता नहीं है। जो बॉडी का स्टोर है हमारा, तो ये जो मेटाबॉलिज्म में है, इसके अंदर जो कंजम्पशन है, जो हमारा खर्चा है न्यूट्रिएंट का, प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, कैल्शियम वगैरह और तमाम चीज़ें, ये जो बॉडी इसको जो सप्लाई करती है, इसके बाद और थोड़ा सा स्टोर बचा के भी रखती है। जैसे गवर्नमेंट 15 साल के लिए अपना रिकॉर्ड बीज गेहूँ वेहूँ रखती है कि अगर कभी मुसीबत टूट पड़े देश पे, तो वो गल्ला उस टाइम हमारे देश के काम आ जाता है। इसीलिए बॉडी भी अपनी बॉडी को बचाने के लिए, अगर बॉडी पे कभी मुसीबत टूट पड़े कि खाना ही ना मिले, कभी पहाड़ों पे हमें फेंक दिया जाए, हमें कहीं ऐसी जगह डाल दिया जाए ले जाके, हमें किसी तरह से कुछ भी हो सकता है कि किसी हालात में हम हो जाएं कि हमें खाना ना मिले, तो हमारी बॉडी 2 महीने तक हमारी जान को बचा सकती है। कि वो जो हमारा गोदाम है, गोडाउन है, जिसमें कि हमारी बॉडी कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ पार्ट्स का खाने का बचा के रखती है, उसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। कि वो इंट्रिंसिक जो है अंदर, कहाँ वो गोदाम है, कहाँ वो खाना छुपा हुआ है हमारा, हमें नहीं पता चलेगा, ना ढूंढ मिला किसी को आज तक। लेकिन वो हमारा स्टोर बाकायदा फंक्शन कर रहा है, और हमें उसमें जो है जो एक्सट्रेंसिक, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं डाइट के, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रेंसिक। तो जो एक्सट्रेंसिक है वो बॉडी खर्च करती रहती है, डेली बेसिस का हमारा खर्चे अखराजात हैं, और जो इंट्रिंसिक है वो हमारा स्टोर होता रहता है। होता ये है कि आज डॉक्टरों ने ये देखा कि वो जो इंट्रिंसिक है हमारा गोडाउन, वो बहुत दिनों तक अगर रिप्लेस ना किया जाए तो उसमें तरह तरह की बीमारियां बन रही हैं। लेकिन वो कहाँ से है उसका पता नहीं चला आज तक। जैसे कैंसर, इसका पता नहीं चलता कि ये कहाँ से, इसकी ग्रोथ कहाँ पर है। इसकी ग्रोथ वहीं से है जहाँ कि हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर वो न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ है जो खर्च बॉडी नहीं कर सकी, और वो वहाँ सड़ने लगा, उसकी वहाँ प्यूट्रीफेक्शन हो गया, उसके अंदर सड़ांध हो गई, ओवरफ्लो हो गया वो गोदाम। लेकिन इसका पता नहीं लगा सका कोई आज तक कि ये गोदाम है कहाँ। तो ये जो जड़ है हमारी कैंसर की, ये वो इंट्रिंसिक फैक्टर का वो खर्च ना करना है जहाँ के वो वेस्टेज पड़ा रहता है। शरीयत ने इसको एक रोज़े के तौर पर इसको खर्च कर लिया है साल के साल। इस्लाम कहता है कि साल में 30 रोज़े आप पे फर्ज कर दिए गए, क्योंकि जिस अल्लाह ने वो गोदाम बनाया है जिसको साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो वो अल्लाह ये भी जानता है कि उसकी जो न्यूट्रिएंट है, उसका जो गोदाम है, उसको हम खर्च कैसे करें। तो उसके लिए हमें फास्ट एक बताया है रोज़ा, कि हम 30 दिन, रोज़े का मतलब ये, और भी लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से फास्ट करते हैं, लेकिन वो क्या है कि फल खा रहे हैं, भाई दूध खा रहे हैं रोटी छोड़ दिए, या साहब लौंग खा रहे हैं फलानी चीज़ छोड़ दिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि बॉडी तो डिपेंड है एक्सटर्नल डाइट पे,
जो हमने बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल पे ही डिपेंड है वो ऑर्डर, उसको जब तक नहीं मिलेगा वो इंटरनल पे नहीं जाएगी, वो एक्सटर्नल पे डिपेंड है। अब एक्सटर्नल पे वो अलग बात है कि आपकी 2 रोटी खाते हैं तो आपको 1 रोटी मिल जाए तो होगा अरे चलो मिल तो गई, अरे 1 नहीं मिली तो आधी मिल गई, अरे चलो यार मिल तो गई, अरे 1 बिस्किट मिल गया चलो यार पानी पी लेंगे मिल तो गया। तो उसमें क्या है कि ये सब जो है इस्लाम इसको नहीं मानता। फास्ट का मतलब ये कि दांत भी नहीं खरोच सकते आप 24 घंटे के अंदर, आप चाहे मारे जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप रोजदार के लिए ये है तो 30 दिन के अंदर ये रिप्लेस हो जाता है हमारी जो गोदाम है। और जो रुकी हुई प्रोटीन है हमारी, रुकी हुई न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट स्टोर है हमारा, वो बॉडी कंज्यूम कर देती है और नया फिर स्टोर पूरी साल के लिए फिर इकट्ठा करके खाने में से निकाल लेती है। इसीलिए रोजदार के लिए अच्छी डाइट और अच्छी ऐसी जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, खजूर खास तौर से उसके लिए, खजूर में बहुत ज़्यादा लाइफ है एक तरह से, और फल फ्रूटों का बहुत ही ज़्यादा वो रहता है रोज़ों के अंदर, आपको देखा ही होगा आपने। तो रोज़े में इसलिए अच्छी चीज़ हमें खाना चाहिए कि बॉडी रिप्लेस कर रही है हमारे गोदाम को और पुरानी चीज़ को निकाल रही है और नई चीज़ को स्टोर कर रही है। तो हम इन बातों को जो है, इन बातों से हमें ये फ़ायदा पहुंचता है कि हम अपनी बीमारियों से सेफ रहते हैं। तो ये है हमारा खाने का डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और उसका कंजम्पशन और उसका जो है डाइजेशन। अब हम ये बताएं कि इस्लाम जो है जो कहता है कि भाई बैठकर अकेले में धीरे धीरे चबा चबा के और अटेंशन चारों तरफ से हटा के खाना खाएं, किसी हालत में खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए हमें। अगर कुछ उज़्र है आपके पास, कोई ऐसी कंडीशन हो गई है कि हम बैठ ही नहीं सकते, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन आप दिल से यही चाहें कि हम खाना बैठ के हमें नहीं खाना चाहिए, खड़े होकर खाना हमें नहीं खाना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो मुंह में जाता है, मुंह के अंदर हमारे एक लार्वा निकलता है जो एक हार्मोन है, उस खाने में मिल जाता है। अगर हम सटापट वाला खाना खाएंगे और खड़े होकर खाना खाएंगे और जल्दी खाना खाएंगे तो ये खाना हमारा वो लार्वा ना लेके, उस हार्मोन को ना लेके अंदर चला जाएगा। अब इसकी डेफिशिएंसी अंदर शुरू हो जाएगी, मार्किंग शुरू हो गई इसकी कि भाई हमें जो है आज वो हार्मोन नहीं मिला जो हमारा डाइजेशन करता था। आगे जब बढ़ेगा वो खाना हमारा अनडाइजेस्टेड स्टमक में जाएगा, तो हमने क्या करा, उसको जल्दबाजी में वो वहाँ से जो है जितना टाइम, अब चूंकि वो पाइप हमारा खुला हुआ था एलिमेंट्री, वो नीचे चला गया अनडाइजेस्टेड। अब वहाँ से जो है हमारा डाइजेस्टेड, पेप्टेड, एंजाइम्स और तमाम तरह के जो है हमारे जो बॉडी के अंदर सीक्रेशन होते रहते हैं, वो सीक्रेशन बॉडी निकालती रहती है। तो अब अगर ये खाना आगे जाएगा, अब यहाँ से मुंह की बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। जब इस हालत में कि भाई वो चीज़ जो हमारी चक्की चल रही थी, जो अंदर हमारा स्टोर हो रहा था हार्मोन्स का, वो खाने के टाइम खाने में मिलना था, अब खाने में तो मिलाया नहीं आपने, वो तो आपकी वहीं पर पड़ा रहेगा मसल्स के अंदर, तो स्टोमाटाइटिस हो जाएगी, जिसे मुँह कहते हैं। अरे भाई मुँह फट गया, अल्सर हो गया, अरे भाई कैंसर हो गया गाल के अंदर। तो हर वो चीज़ जो बॉडी पे जो फंक्शन है उसके अंदर आप डिटेन करोगे उसको, तो वो लामुहाला जो है उसके अंदर रुकेगी और रुक के खराबी पैदा करेगी। दूसरे ये होगा कि हमारे मसूड़ों के अंदर जंजीवाइटिस हो जाएगी, ग्लोसाइटिस हो जाएगी, जुबान के अंदर छाले पड़ जाएंगे, और ये गले हले की बीमारियों को फिर टॉन्सिल्स हो जाएंगे, हैं, फॉरेंस हो जाएंगे, फॉरेंजाइटिस, डोरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ग्लोसाइटिस, ये तमाम बीमारियां यहाँ से शुरू हो जाएंगी कि लंबे अरसे तक हम सटापट वाला खाना खाएं और निकल जाएं और इसमें मुंह को हम किसी काम में ना लें, तो जो हमारी अंदर एक चीज़ सिंथेसाइज हो रही है, बन रही है, वो वहीं पड़ी रहेगी और उसका एक नियम है कि वो वहाँ सड़ने लगेगी और सड़ के गले की बीमारियाँ मुंह की शुरू हो जाएंगी। जब वही चीज़ हमारी बिना हार्मोन की हेल्प के अंदर जाएगी तो हमारे ड्यूडनम में ड्यूडनाइटिस हो जाएगी, आगे बढ़ेगी ज्यूजिनम के अंदर ज्यूजिनाइटिस हो जाएगी, स्टमक में जाएगी तो स्टमक में जो है गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, आंतों में जाएगी तो इंटेराइटिस हो जाएगी, कोलाइटिस हो जाएगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगी। तो इसकी जितनी भी अटैच पार्ट है हमारे सब बीमार हो जाएंगे इस प्रोसेस से, जिसे इस्लाम मना करता है अगर आप खाना खाते हैं। साइंटिस्टों ने इसको देख लिया, मैच करके देख लिया कि वाकई बैठ के खाने में ही भलाई है हमारी, लेकिन चूंकि हमारा एक सिस्टम है हाई सोसाइटी का
कि जब तक वो गैदरिंग ना करें। गैदरिंग में कई नुकसानात हैं। एक तो इन्फेक्शन जो है, टॉयलेट वहाँ पर वायलेट टॉयलेट, और ये जो है सर्कुलेट और स्टुबुलेट और एग्रीवेट और जो है ना कंटेमिनेट, ये जो सारी चीज़ें इन्फेक्शन फैलने की जो सोर्सेज हैं, वो लगातार वहाँ ऐसे गैदरिंग में रहते हैं। कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, कोई टीबी का है, कोई कैंसर का है, कोई किसी बीमारी का है, कोई वायरस लिए हुए चला रहा है, कोई नए वायरस आ रहे हैं, कोई हमारा विदेशी मेहमान है तो विदेश की वायरस लेके आ रहा है। तो वो किसी ना किसी हालत में, माना कि आप डिस्पोजल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो दूरी है उसकी, वो तो मुश्किल से 1 फीट भी नहीं है, टकरा रहे हो एक दूसरे से। तो वो इस हालात में हमारे जो वायरस, जो बैक्टीरिया हैं, वो ट्रांसमिटेड जो है, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो हमारे पानी में जाए, चाहे वो हमारी सांस से जाए, वो किसी भी तरह से कंटेजियस मतलब कॉन्टैक्ट हो गया आपका। कंटेजियस का मतलब हैविंग इन्फेक्टेड ट्रांसफर टू अनदर पर्सन्स। तो इस तरह से यहाँ जो है हमारा ये सिस्टम बताता है कि इस सिस्टम को जो हाई सोसाइटी अटेंड करे हुए, इसको चेंज करना चाहिए। और एनी हाउ कैसे भी हो पॉसिबल, और कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम अरेंजमेंट इस टाइप का ही रखें कि दूरी बराबर बनी रहे और बैठने का इंतज़ाम हो, और उसके बाद हम इस चीज़ को, आम आदमी भी इसको भाई पसंद करेगा, तो कम खर्चीला भी है ये। तो ये सारे सिस्टम जो हैं हमारे सोसाइटी के हैं, जो फैल रहे हैं सोसाइटी में, जो नुकसानदेह हैं, तुरंत इसको रोकना चाहिए। इस्लाम इसकी मुखालफत करता है और इसकी इजाज़त नहीं देता, और हर हाल में हमें खाना बैठ कर ही खाना चाहिए। तो बस आज इतना ही, आगे इंशाल्लाह।